Good morning, students. Once again, today I am going to teach geography of class ninth, lesson 3rd. The name of lesson is drainage. What is drainage and how many pattern of drainage in India? Mainly, we will discuss about the river system of our country. तो बेटा in our country there are many two river system, Himalayan rivers and peninsular rivers. We will discuss both types of river system one by one. So please listen carefully and see in your book if you have. If you have not book, please listen me and trying to understand. Okay? I will switch the camera in my front face. आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे. ओके? तो बेटा मैं बात करता हूँ ड्रेनेज सिस्टम की. ड्रेनेज बुक में देखिए आप लोग. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया की, बेटा आप लोग अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, जब पूछना होगा तो पूछिएगा. किसी भी एक एरिया में जो रिवर सिस्टम होते हैं, जो वाटर फ्लो होते हैं, उसी सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज, या उसको बोलते हैं अपवाह. हिंदी की बात करें तो हम उसे अपवाह कहते हैं. अगर आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे कंट्री में किस तरह से रिवर सिस्टम फ्लो करती है. ओके, तो आप नोटिस करेंगे, यू विल बी नोटिस दैट अ स्मॉल स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर्स which ultimately drainage into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. यानी कि देखेंगे मैप पर कि बहुत सारी छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो हैं एक साथ मिल करके बड़े रिवर का फॉर्मेशन करती हैं, और बड़ा रिवर होते हुए क्या करती है कि बड़े वाटर बॉडीज में या तो फिर सी में, लेक में या फिर ओशियन में वो फेल हो जाती है. उसे बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर. उसे क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ रिवर, वेयर द रिवर फॉलो इन द वाटर लार्ज वाटर बॉडीज इज नोन एज द रिवर, माउथ ऑफ रिवर. यानी कि वो नदियाँ, वो जगह जहाँ नदियाँ आकर के बड़े समुद्र या झील या फिर ओशियन में मिलती है, उस जगह को बोलते हैं मुहाना या रिवर ऑफ माउथ्स. ओके, इसको नोट कर लीजिएगा. द एरिया ड्रेन्ड बाय द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. यानी कि वह एरिया जहाँ सिंगल एक नदी उस एरिया में बहती हैं या फ्लो होती हैं, उसी एरिया को बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on map will indicate that many elevated areas such as mountains and upland separates two drainage basins such an upland as known as the water divide. यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे हम इंडिया की मैप को, तो हम देखते हैं कि जो हमारा मिडिल पार्ट है महाराष्ट्र या जो एरिया का, तो वहाँ से जो हमारी सिस्टम रिवर सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइड होती है. एक होती है कि हमारे पार्ट्स की जो रिवर्स है वो मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास करूंगा. थोड़ा सा मैं कैमरे को स्विच करना चाहता हूं ताकि आप उसको मैप से देख सकें. तो अगर आप यहाँ मैप में इंडिया को देख रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पार्ट्स है ये गंगेटिक प्लेन्स है जो गंगा रिवर माउंटेन से निकलती है, और ये आपको ईस्टवार्ड होते हुए बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है. तो इसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर या मुहाना. और कुछ आप रिवर देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है और आपको फ्लो होते हुए कश्मीर पाकिस्तान जाती है, और यहाँ पर क्या होती है ये अरेबियन सी में फॉलो जाती है. तो यहाँ ऐसा कुछ ज़रूर है कि यहीं से वाटर बॉडीज कुछ ईस्ट वार्ड में फ्लो होती है और कुछ वेस्ट वार्ड में फ्लो होती है. इसी एरिया को बोलते हैं वाटर डिवाइड. उसे क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड. यानी कि वाटर को दो भागों में डिवाइड करने का वर्क करती है. ओके, तो ऐसी चीज़ को बहुत सा चीज़ें हैं, बहुत सी रिवर्स हैं हमारे कंट्री में भी. ऐसे रिवर्स हैं, ताप्ती है, नर्मदा है. तो ये क्या होती है कि बे ऑफ बंगाल में ना फॉलो होकर के आपको अरेबियन सी में गिरती है. आखिर क्या वजह है? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपलैंड होगा, यानी कि उठा हुआ पार्ट होगा, माउंटेन होगा, अरावली हिल्स यहीं पर है. आप देखते हैं कि यहाँ से जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती है वो आप बे ऑफ बंगाल में न गिर करके आपको अरेबियन सी में फ्लो होती है. इसमें नर्मदा और ताप्ती का दो नाम आता है.
तो इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ओके, तो वाटर डिवाइड इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आप चलते हैं हम लोग वाटर डिवाइड के बारे में देखते हैं कि अब यहाँ क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर्स। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन है, तो कौन सा है? अमेजन रिवर्स। आप रिप्लाई कर सकते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। आपको बताना है कि विच रिवर हैज लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। भारत में किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन है? रिप्लाई में, अगर आप जानते हैं तो रिप्लाई कीजिए। भारत में सबसे लंबी रिवर कौन है? स्टूडेंट्स, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? बेटा आप लोग सुन रहे हो तो रिप्लाई करो। गंगा। कौन है? गंगा। 2400। हाँ, गंगा होगा। ओके, देखना आप लोग। हम आगे चलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। बेटा आप रिप्लाई नहीं करोगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। आप लोग रिप्लाई करो अगर सुन रहे आवाज को। तो कुछ प्रॉब्लम है तो ही बताओ। ओके बेटा, अपना अमन सिंह अपना स्पीकर ऑन करेगा। जब नहीं बोलना है तो ऑफ करो। जब आपको रिप्लाई करना होगा तो स्पीकर ऑन करके रिप्लाई कर रहा। बाकी समय में आप स्पीकर को ऑफ रखें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे कंट्री में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मेनली कंट्रोल होता है बोर्ड रिलीफ फीचर्स। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू मेजर ग्रुप्स। हमारे कंट्री का जो बेटा रिवर सिस्टम है वो मेनली दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन? फर्स्ट है हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड है पेनिनसुलर रिवर्स। देखिए, अब ये हिमालयन रिवर्स क्या है और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, हम इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अपार्ट फ्रॉम द originating from of two major physiographic regions of India, the Himalayan rivers and the peninsular rivers are different from each others in many ways। बेटा इसे बता रहा है कि उसके स्टार्ट होने यानी कि ऑरिजिनेट प्लेस, जहाँ से हम कहते हैं उद्गम स्थल, जहाँ से रिवर निकलती हैं, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है उसके अकॉर्डिंग और सारे उसके रिलीफ फीचर्स हैं। तो हमारे कंट्री का जो रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो क्या क्या डिफरेंस है मैं चर्चा करूँगा वन बाय वन। तो फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परनेलियल। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रिवर्स है वो परनेलियल है। इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, यानी कि उसको बोलते हैं सदाबहार बारहमासी नदी, जिसमें सालों भर वाटर जो है फ्लो होता रहता है। जैसे हमारा गंगा रिवर है, ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि क्या होती है कि साल के कुछ मंथ में वो ड्राई सूख जाती है, उसे पानी नहीं फ्लो होता है। तो वैसे रिवर को बोलते हैं सीजनल रिवर, जो केवल कुछ ही महीने फ्लो होती है, इसमें वाटर फ्लो होता है। और कुछ रिवर्स होती है जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों भर उसमें वाटर फ्लो होता रहता है। वैसे रिवर क्या बोलते हैं? परनेनियल। यानी कि दैट मीन्स परनेलियल मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये पूरे साल वाटर जो है फ्लो होता रहता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। आखिर इसमें वाटर कहाँ से आता है? तो जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो 100% परनेलियल होती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का जो सोर्स होता है वो रेन के साथ साथ जो हिली रीजन पे या माउंटेन रीजन पे जो स्नो यानी कि जो आइस वो जमा रहता है वो मेल्टेड होता रहता है, और वही मेल्टेड आइस जो है वाटर के रूप में वो रिवर में क्या होता है? फ्लो होता रहता है। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर सालों भर क्या होता है? पानी रहता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन्स रेंजेस। यानी कि हमारे हिमालयन रिवर्स में मुख्य रूप से दो रिवर जो है इंडस और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से उत्तरी दिशा से वो ओरिजिनेट होती निकलती है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज।
और दोनों जो है माउंटेन को काट करके। गर्ग क्या बोलते हैं? दो पहाड़ियों के बीच में, यानी कि रिवर्स फ्लो बिटवीन टू माउंटेन्स इज नोन एज द गॉर्ग। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में जब रिवर्स फ्लो होती है तो वैसे एरिया को बोलते हैं गॉर्ग। ओके, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है गॉर्ग। आप मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को दिखाने का गॉर्ग किसे कहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि दो माउंटेन्स है, ठीक है। ये दोनों माउंटेन्स के बीच में जो रिवर्स ये फ्लो होती है इसी को बोलते हैं गॉर्ग। उसे क्या बोलते हैं? गॉर्ग बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हाँ, द हिमालयन रिवर्स हैव a long courses from their source and to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge load of silt and sand. It in the middle and the lower courses, these rivers from Menders, Oxbow lakes, and many other depositional features in their ways. एंजर फूड प्लांट्स। देखिए यहाँ पर मैं एक बात दिखाऊंगा आपको, मेंढर और ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे इस फिगर के माध्यम से कि जो रिवर जो है लिखा है सोर्स ऑफ रिवर, यानी कि रिवर का सोर्स क्या है, रिवर्स कहाँ से निकलती है उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर। यानी कि इस पार्ट से रिवर निकलती है और ये हिल रीजन्स है, यहाँ पर जो है स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है मिट्टी की कटाव बहुत तेज़ी से होता है, वाटर जो है स्पीड बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे एरिया मिट्टी जो है यहाँ के जो माउंटेन्स एरियाज है वो काफ़ी कट होती है और मिट्टी की वाटर के थ्रू वो कैरिड होती है, और जहाँ इसका स्लोप कम होता है, जहाँ ढाल कम होता है वहाँ ये सील्ड कर देती है। एक चीज़ और होता है, जहाँ पर ये स्लोप कम होता है वहाँ ये वाटर बॉडीज का जो डायरेक्शंस है वो चेंज होता रहता है, यानी कि वो लेफ्ट राइट घूम के आता है। उसी एरिया में बनता है, दिख रहा है मेंढर, यहाँ पर जब वाटर बॉडी यू आकार का बनता है तो इसको एरिया को बोलते हैं मेंढर। और यही यू आकार का वाटर बॉडीज जब जब अदर वेज से होकर के वाटर फ्लो होने लगता है, इस एरिया को जब छोड़ देती है इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और ये लोअर कोर्स है, यहाँ पर वाटर का जो लैंड का वो स्लोप होता है बहुत ही कम होता है, यहाँ वाटर का स्पीड बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो रिवर्स हैं कई पार्ट्सों में आकर के बड़े रिवर वाटर बॉडीज में फ्लो होती है, इसको बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। तो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं, क्या फॉर्म करती हैं? डेल्टा फॉर्म करती हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपर पार्ट से लेकर के लोअर पार्ट तक रिवर किस रूप में चलती हैं, इसका क्या क्या नाम देते हैं? मेंढर, ऑक्सबो लेक, मिडिल कोर्स, अपर कोर्स और लोअर कोर्स, और यहाँ पर क्या बनती है? डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिवर्स अपने वे में चलते हुए कई तरह की एक्टिविटीज़ को, कई तरह के बातों को फॉर्म करते हुए चलती है। द लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर द सीजनल्स। अब दूसरी देखते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो कैसी हैं? सीजनल होती हैं। एज दे फ्लो इट डिपेंड ऑन रेनफॉल। ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है, कितना अधिक वर्षा होती है उस पर डिपेंड करता है कितना वाटर रिसीव किया। और ये क्या होता है कि जब वाटर समाप्त होने के बाद ये रिवर जो है ड्राई हो जाती है, वाटर बहुत कम न रहता है, तो ऐसे रिवर्स को बोलते हैं सीजनल रिवर्स। क्या बोलते हैं? सीजनल रिवर्स। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन even the large river have reduced flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses of as compared to the Himalayan countries, Himalayan counterparts. यानी कि जो ये पेनिनसुलर रिवर्स है वो हिमालयन रिवर्स के कंपेरिजन में छोटा होता है और काफ़ी डीप नहीं होता, छिछला होता है। और however some of the originate from the central highlands and flow towards the west। यानी कुछ रिवर्स ऐसे हमारे कंट्री के बीच से निकलती हैं, जिससे आपको नर्मदा तापी का मैंने एग्जाम्पल बताया था पहले कि ये जो टू रिवर्स है वो आपको अरावली हिल्स या सतपुरा से निकलती हैं और क्या होती हैं? बे ऑफ बंगाल में न गिर करके अरेबियन सी में वो फॉलो होती हैं। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हिमालयन रिवर्स। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पॉइंट कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन से रिवर्स हैं और उसकी लेंथ क्या है, किन किन राज्यों से गुजरती है, और
इसकी लेंथ मतलब वही इसकी और ट्रिब्यूटरीज क्या है, यानी कि सहायक रिवर्स क्या है, हम इन सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे वन बाय वन, जो रिवर्स हिमालय से निकलती है। ओके, तो आप एक चार्ट बनाइएगा, रिवर नेम, लेंथ ऑफ द रिवर्स, ओरिजिनेट प्लेस एंड किस जगह पर गिरती हैं। इन चारों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे नोट्स में, तो आपको लर्न करने में इजी होगा। ओके, द नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस। सबसे बड़ा हिमालयन रिवर जो है वो इंडस है, एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर जो हैं हिमालयन रिवर में सबसे मतलब बड़ी रिवर्स हैं अदर रिवर्स की अपेक्षा। दिज रिवर्स आर लॉन्ग, ये नदियाँ जो है लॉन्ग हैं, लंबा है, एंड आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ जो हैं आकर के शामिल होती हैं। और रिवर along with its tributaries may be called रिवर सिस्टम, यानी कि जब रिवर्स में कई छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, मर्ज होती हैं, इसे ही बोलते हैं रिवर सिस्टम। ओके, तो अब हम पढ़ने सबसे पहले रिवर सिस्टम को, इसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। आखिर इंडस रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ फेल डाउन होती है, इसमें और कौन कौन से रिवर्स जो है आकर के मिलती हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ओके, द रिवर इंडस रेज इन तिब्बत, देखिए तिब्बत से निकलती हैं, ठीक है, नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक से, लेक नदी से निकलती हैं, एंड फ्लोइंग वेस्ट, ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं, और इट फॉर्म द पिक्चर गौर इन पार्ट, और इस पार्ट में गौर बनाती हैं। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, और इसके सहायक नदियाँ और सारी हैं, जिसके नाम दिया है जास्कर, द नबुरा, द श्योक, द हंजा, ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, और कश्मीर में सभी नदियाँ क्या होती हैं, इंडस में मिल जाती हैं। और द इंडस फ्लो थ्रू द बालिस्तान, ये बालिस्तान से होते हुए गिलगिट और इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट ऑटअप, यानी कि जगहों से वो गुजरती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर द मिथानकोट इन पाकिस्तान, यानी कि मिथान कोस्ट पाकिस्तान से मिलने से पहले जो है ये मिलती है वहाँ पर एक में, इसीलिए हम जो हमारी ये इंडियन से इंडिया से गुजरती है पंजाब वगैरह से, इसे नाम पड़ता है पंजाब, यानी कि 5 रिवर्स का संगम, 5 रिवर्स का मतलब नदी, आप में होता है पानियों का स्पेस, पानियों का जगह, उसे होते हैं पंजाब। ओके, इसमें कौन कौन रिवर्स हैं, तो आप देख सकते हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। ओके, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, और ये पश्चिम में बहते हुए अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है कराची से पूरब। द इंडस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप, और जो इंडस नदी का जो प्लेन पार्ट्स है वो काफ़ी स्लोप है, काफ़ी जेंटल स्लोप है, विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडस रिवर, तो आप बता सकते हैं कितना, 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, इंडस जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर में से इसका नाम आता है इंडस का। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि जो इंडस का पार्ट्स है हमारे इंडिया में बहुत ही कम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाद जो इसका बाकी पार्ट्स है वो पाकिस्तान में फ्लो होता है। ओके, अब हम यहाँ एक नोट पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रेटीज 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर। 1960 में समझौता हुआ था कि इंडस रिवर का वाटर जो है उसे केवल 20% ही हम लोग इंडिया के लोग यूज कर सकते हैं, वो भी इरिगेशन के लिए, कि कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा और साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। ओके, द गंगा रिवर सिस्टम, अब से बात करते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम क्या है,
देखते हैं हम तो द गंगा इज ज्वाइंड इन मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज ऑफ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज द यमुना, घंघरा, गंडक एंड कोसी. द रिवर्स यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज and it flows parallel to the Ganga, and it is right bank tributaries meets the Ganga at Allahabad. The Ghagra and the Gandak and Kosi rise in the Nepal Himalayas. They are the rivers which flowed parts of the northern plains every year. आप देखते हैं कि जो ये नेपाल से आने वाली नदियां हैं, गंडक, घाघरा और कोसी. कोसी तो हमेशा बिहार में बाढ़ आकर ला जाती है, और इसलिए बोलते हैं सारो ऑफ द बिहार. सारो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं. ओके, जो कि बिहार का सो गंगा से नेपाल से निकलती है और हमारे इंडिया में आकर के क्या करती हैं? फ्लो होती है और बाढ़ कर देती हैं. तो यहाँ पर उसके वजह से क्या होता है? कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टीज बट इनरिचिंग सॉइल फॉर द इंटेंसिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स. यहाँ पर जान और माल दोनों की क्षति पहुँचाती है, बट इसके द्वारा लाई गई जो सॉइल होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, यूजफुल होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए. देखते हैं द मेन ट्रिब्यूटरी विच come from the peninsular uplands are the Chambal and the Betwa and so on. The rise from semi-arid area have shorter courses and do not carry much water in them. Find out that means enlarge that means देखते हैं गंगा जो है इस तरह से आती हैं और ये ज्वाइंट होकर के बे ऑफ बंगाल में क्या होती हैं? फ्लो होती हैं. Enlarge with the waters from the right and left bank tributaries, the Ganga flow eastward till फरक्का, यानी गंगा जो है निकल करके पूर्व दिशा की तरफ बहती है, फरक्का तक जाती है वेस्ट बंगाल में, और ये नॉर्थ मोस्ट होकर गंगा डेल्टा बनाती है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा रिवर मतलब उसको फॉर्मेशन करती है. द रिवर्स bifurcate here. The Bhagirathi Hooghly tributary flow southward through the deltatic plain. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये लेंथ ऑफ द गंगा रिवर्स है वो 2500 किलोमीटर है, यानी कि भारत का सबसे लंबी नदी गंगा को बोलते हैं. क्योंकि ये जो इंडस आपने पढ़ा वो इंडस इंडिया से ओरिजिनेट होती है, बट इंडिया में फ्लो उसका बहुत कम परसेंट होता है, इसलिए हम उसको नहीं काउंट करते हैं इंडस इंडिया रिवर में लार्जेस्ट पॉइंट में. तो हमारे इंडिया कौन सा है? 2500 किलोमीटर से गंगा की ये जो लेंथ है. और ये क्या करती है? अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम. द प्लेन फ्रॉम अम्बाला सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल्स इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स. In other words, there is a fall of just 1 meter of every 6 किलोमीटर. दैट मीन्स कहते हैं गंगा की रिवर्स के बारे में. चल लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र के बारे में देखते हैं. जो ब्रह्मपुत्र है वो आपको मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत के पूरब से, और इसका जो है इंडस और सतलज के बीच का पार्ट्स होता है. इट इज स्लाइटली लॉन्गर दैन इंडस. ये इंडस से भी लंबा रिवर्स है. एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया, और इसका अधिकांश पार्ट जो है इंडिया से बाहर ही फ्लो होता है. इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, और ये हिमालय के पैरेलल जो है पूरब साइड में फ्लो होता है. और रीचिंग द नामचा बारवा, इस नामचा बारवा जो है यहाँ से पहुँचती है और वहाँ से यू टर्न ले लेती है. अगर हम इंडिया के मैप में बात करें तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप देखेंगे किस तरह से ये फ्लो होती है और कहाँ हमारे कंट्री में आकर के आती हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिवर्स हैं, ये आप ये रिवर्स देख रहे हैं, ये है रिवर्स आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्स है. ओके, और ये वहाँ से ओरिजिनेट होने के साथ साथ ये पूरा पार्ट्स जो है आपको अदर कंट्री में बहती है. ठीक है, और यहाँ पर नाम भी उसका अलग है. क्या नाम है देख रहे हैं? सांगपो रिवर्स जान जाती है. और ये हमारे इंडिया के वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में आकर के
यू टर्न लगाती है और फिर वहाँ से इस तरह से होते हुए क्या करती है, ये आपको मिल जाती है यहाँ पर। ओके, रिवर सिस्टम में, इंडिया रिवर सिस्टम जो गंगा में, और यहाँ आती है क्या, डेल्टा। ओके, इसे देख रहे हैं कि जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर्स है किस तरह से यू टर्न करते हुए हमारे कंट्री में इंटर करती है। तो इसकी जो लेंथ है वो नियर अबाउट अधिक है, बट इसका मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे कंट्री से बाहर रहता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हियर आर कॉल्ड द दिहांग एंड द ज्वाइंट बाय द दिबांग एंड लोहित एंड मेनी अदर्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द, इसमें बहुत सारी नदियाँ भी आके मिलती हैं, इसका नाम दिया है दिबांग, दिहान, लोहित, जो इसमें आकर के मर्ज होती हैं। और ये द तिब्बत द रिवर्स कैरिड अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज द कोल्ड एंड ड्राई एरिया इंडिया इज पासेज थ्रू द रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल। हियर द, चूँकि आप जानते हैं इंडिया में यह सम राज्यों में प्रवेश करती है और वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ से बहुत अधिक वाटर को रिसीव करते हुए हमारे कंट्री में आती है, और इसका जो अपने साथ काफ़ी मात्रा में सिल्ट वगैरह कैरिड करती है और ला करके ये करती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर्स ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग द वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड इन असम एंड वेस्ट बांग्लादेश। इसे इसमें अधिक पानी रिसीव होने की वजह से क्या होती है, जो फ्लड का रीजन बनता है, unlike the northern India, Indian rivers Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing river bed to rise, and river also shift its channel frequently. बेटा तो देखते हैं इसको हम, अब हम कल पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर्स। और बेटा एक टाइम टेबल आपका फिक्स है, हम डेली आपको वीक में जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक मैं आपको डेली 9:30 से 10 तक आपको पढ़ाऊँगा, और उसका लिंक मैं सेंड करता रहूँगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगा, व्हाट्सएप पर भी डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके।